आइए हम लोग कार्बोनस के यौगिक की एक टॉपिक में थे जिसका नाम था अपरूपता, और हम लोग हीरा ग्रेफाइट की चर्चा की। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले लिखवा लिया जाए ताकि अच्छा रहेगा। कहाँ पर थे टॉपिक हम लोग, क्या था? हीरा ग्रेफाइट के हीरा के भौतिक गुणधर्म एवं उपयोग लिखिए। देखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए। हीरा प्रत्येक कार्बन परमाणु, हीरा की प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने आसपास के चार कार्बन परमाणुओं द्वारा सहसंयोजक बंधन से बंधे होते हैं। सहसंयोजक बंधन से बंधे होते जिससे इनकी आकृति समचतुष्फलकीय होता है। इसी कारण से ये कठोर होते हैं। इसी कारण से ये कठोर होते हैं। नीचे स्टार वाला लिखेंगे। देखिए, हीरा के कठोरता के कारण इसका उपयोग पृथ्वी के अंदर छेद करने वाले यंत्रों, कांच काटने एवं पत्थरों पर पॉलिश करने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। हीरा का अपवर्तनांक 2.45 होता है। 2.45 होता है, जिससे
जिससे इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसके कारण इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तीसरा पॉइंट, हीरा का विशिष्ट गुरुत्व 3.5 होता है, जिसके कारण यह अत्यधिक भारी होता है। चौथा पॉइंट, हीरा विद्युत का कुचालक एवं किसी भी विलायक में अविलेय होता है। अगला पॉइंट, असली हीरे एक्स किरणों के लिए पारदर्शी होते हैं, लेकिन नकली हीरे एक्स किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। नीचे लिखा सर्वना के, हीरे के आभूषणों के निर्माण में रंगहीन हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। 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 अब नीचे लिखो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट 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 कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का एक अपरूप है जो सलेटी काले रंग का होता है।
स्लेटी काले रंग का होता है। यह हीरे की तरह महंगा नहीं होता है। यह हीरे की तरह महंगा नहीं होता। यह हीरे की तरह महंगा नहीं होता है। नहीं मिश्रण स्टार देखिए, ग्रेफाइट के गुणधर्म, ग्रेफाइट के गुणधर्म एवं उपयोग, ग्रेफाइट के गुणधर्म एवं उपयोग, ग्रेफाइट के गुणधर्म एवं पॉइंट नंबर 1, ग्रेफाइट काले रंग का, ग्रेफाइट काले रंग का एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। काले रंग का एक अपारदर्शी पदार्थ होता है जिसकी संरचना षष्ठकोणीय जालक होता है, जिसकी संरचना षष्ठकोणीय जालक होता है, जिसकी संरचना षष्ठकोणीय जालक होता है, जालक होता है, जालक होता। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा देखिए, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मुलायम होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है जिसके कारण इसका उपयोग, जिसके कारण इसका उपयोग, जिसके कारण इसका उपयोग मशीनों के पार्ट पुर्जों में, मशीनों के पार्ट पुर्जों में शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। पार्ट पुर्जों में शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। पार्ट पुर्जों में शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। पार्ट पुर्जों में शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट का विशिष्ट गुरुत्व, ग्रेफाइट का विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व 2.25 होता है, 2.25 होता है, जिसके कारण यह हीरे से हल्का होता है, जिसके कारण यह हीरे से हल्का होता है, जिसके कारण यह हीरे से हल्का होता है। तीसरा, चौथा, ग्रेफाइट उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, जिसके कारण इसका उपयोग शुष्क सेलों एवं विद्युत अपघटन क्रियाओं में इलेक्ट्रोड बनाने
तथा अन्य कार्यों में इलेक्ट्रोड बनाने एवं अन्य कार्यों में करते हैं। इलेक्ट्रोड बनाने एवं अन्य कार्यों में करते हैं। करते। अगला पॉइंट, ग्रेफाइट का गलनांक, ग्रेफाइट का गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। ग्रेफाइट का गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, अत्यधिक उच्च होता है एवं यह उच्च ताप पर भी अस्थायी होता है। एवं यह उच्च ताप पर भी अस्थायी होता है, उच्च ताप पर भी अस्थायी होता है, जिसके कारण इसका उपयोग धातुओं को गलाने वाले, जिसके कारण इसका उपयोग धातुओं को गलाने वाले भट्ठी में किया जाता है। धातुओं को गलाने वाले भट्ठी के निर्माण में किया जाता है, के निर्माण में किया जाता है, इसे लिखेंगे प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है? हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है? हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है? अंतर लिखवा दे, क्या आप लोग लिख लीजिएगा अपने से, चलिए लिख लीजिएगा आप लोग। आप लोग का HW हो गया क्योंकि दोनों का गुण लिखवा दिए, तो आप इतना तो जरूर समझदार हैं कि आप इसको क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। आप हेडिंग बनाएंगे हाइड्रोकार्बन, 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 हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग का 6वां क्लास से हुई, 6ठा होगा ना, 6ठा क्लास हम लोग का चल रहा है और हम लोग अभी इस लेसन का बेसिक सिर्फ खत्म किए, मैंने मुख्य रूप से बेसिक पूरा नहीं खत्म हुआ। और आप कई ऐसे लोगों से मिल गए जिनका 810 क्लास में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का लेसन ही खत्म हो जाता है, और अभी आपका बेसिक भी इसका खत्म नहीं हुआ है। तो आप खुद सोच लीजिए कि बेसिक कितनी आवश्यक है। बेसिक बहुत जरूरी होता है। बेसिक वो चीज है जो मकान बनाते समय जमीन के नीचे काम हो, और जो मजबूत घर बनता है ना, उसमें एक तल्ला इतना पैसा खर्च जमीन के नीचे हो जाता है। जो अच्छे घर बनाते हैं, जिनका उद्देश्य अच्छा बिल्डिंग 5 तल्ला 6 तल्ला खींच के ले जाए, उनका 1 तल्ला का लगभग पैसा जमीन के नीचे, मट्टी के नीचे होता है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेके चलते हैं। तो बेसिक भी आपके जीवन का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, और जिनका वो क्लियर नहीं रहा, उनका कुछ नहीं होने वाला है। उनकी मकान में दरार आएगा, भूकंप के झटका नहीं सह पाएगा, वो बिल्डिंग धराशायी होगा। अब आइए हम लोग पढ़ने वाले कौन सा टॉपिक हमारा है, हाइड्रोकार्बन। कौन सा टॉपिक, हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन है बाबू, बड़ा सिंपल सा है, इसके नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, अब कार्बन का मतलब कार्बन। वैसा कोई भी यौगिक जो
हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना। जो हाइड्रोजन और तो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने हुए यौगिक को क्या कहेंगे? सबसे सिंपल परिभाषा, कोई लेंदी नहीं, कोई दर्जन लगावा कुछ नहीं, बस सिंपल कि वैसा जो भी यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना उसको क्या कहते हैं? और हमने आपको ये पढ़ाया था कि कार्बन का लंगोटिया यार है हाइड्रोजन, जहां कार्बन रहेगा वहां पर हाइड्रोजन रहेगा। इसीलिए कार्बन का अधिकांश का लगभग कहिए 100 अगर यौगिक है तो उसमें 99 यौगिक हाइड्रोकार्बन इसका मिलेगा, क्योंकि दम लंगोटिया यार है, दम नहीं पीछा छोड़ता है। माने पत्नी से भी ज्यादा प्रिय है कार्बन। सोचिए 100 में 99 जगह पर साथ में रहता है, एक आध जगह एक्सेप्शनल होता है कि वहां पर नहीं हो, नहीं तो हर जगह प्रेजेंट हो जाता है, इतना ही कार्बन का पक्का मित्र है। ये जो हाइड्रोकार्बन है इसे 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों। पहला का नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला कौन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? और दूसरे का नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसे हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एल्केन के नाम से जानते हैं। और जो भी एल्केन होता है, जो भी एल्केन होता है उसे एक और नाम लोग देते हैं, उसका नाम है पैराफीन। क्या नाम है? पैराफीन। फिर से क्या नाम है? पैराफीन। तो संतृप्त को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? पैराफीन। इसका नाम है। एल्केन की पहचान है कि सदैव कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाए। क्या पाया जाएगा? कार्बन और कार्बन में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन का नाम क्या है? कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड और फॉर्मूला CnH2n+2। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें कहता है, हम पढ़ाए थे आपको कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं। कितने हाथ? 4। पढ़ाए थे आप लोग को। कहता है कि वैसा कोई भी कार्बन जिसके चारों के चारों हाथ आराम से फुलफिल हो जाते हो, आराम से अटैच जुड़ जाते हो किसी न किसी के साथ, माने जो चारों जिसकी चारों संयुक्ता पूर्ण रूप से भर जाता है, वो क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका दूसरा का पार्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये होता है 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? एक का नाम है एल्कीन। क्या नाम है? एल्कीन। और एक का नाम है एल्काइन। क्या नाम है? एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है सूत्र? CnH2n। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। क्या होगा? ये हो गया एल्कीन। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में क्या रहेगा? और इसका फॉर्मूला क्या बोले? CnH2n। अब बचा इधर कौन? एल्काइन। एल्काइन में रहेगा कार्बन कार्बन में और फॉर्मूला CnH2n-2। ये हो गया एल्काइन। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? अब सवाल है कि सर एल्काइन और एल्कीन किसे कहेंगे? सर असंतृप्त हाइड्रोजन किसे कहेंगे? सबसे पहले तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके चारों संयुक्ता
आसानी से नहीं भरते हो, इसलिए उसे अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए द्विआबंध या त्रिआबंध का सहायता लेना पड़ता है। मैंने जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने लगेगा वो सब क्या कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या प्रकार के? पहला कौन है और दूसरा? एल्कीन कैसे पहचानेंगे? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन में कितना बॉन्ड, तो क्या होगा? फॉर्मूला। और इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहेंगे? फॉर्मूला। दिक्कत? पहले हाइड्रोकार्बन का परिभाषा लिख लीजिए, जो क्रैश कोर्स में पढ़े उनको सब इसी याद हो होगा। अब लग रहा कि एकदम ई पर चढ़ गया, फट बोल देगा बच्चा। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोग का काम है कि घर पर जाके मेहनत कीजिए, क्योंकि जो डबल पढ़ रहे हैं उनको तो याद हो गया होगा, सब याद चीज होगा उनको। लेकिन हाइड्रोकार्बन लिख करके डैश, देखिए कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के रासायनिक संयोग, कार्बन एवं हाइड्रोजन के रासायनिक संयोग से बने, कार्बन एवं हाइड्रोजन के रासायनिक संयोग से बने, रासायनिक संयोग से बने रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। चलिए उसको उतार लीजिए। चमक रहा कहीं पर क्या बाबू? इधर एल्काइन नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? पूरा नहीं आ रहा है। अच्छा उस समझ गया, थोड़ा बोल के तो 4 बार हो गया, वो लिखेगा एल्काइन। अब क्या करें, हम लोग पास इतनी सुविधा नहीं है उपलब्ध, कैमरा वैमरा कहने से खरीद के लावे कि इसको दम झकाझक कर दे। हाँ 1 लाख में कैमरा देता है। देखो एक बात याद रखिए, जनरल सी बात है, ये जो है ना सिस्टम, ये 110% परफेक्ट। डिजिटल बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उससे टीचर को आराम और बच्चों को घटान। हम तो आजकल देख रहे हैं में लोग पहले ही से बना के सेव कर दे रहा मैथ, लेकिन पूछा तो फल्ला क्वेश्चन आ गया। अब बच्चा अपना छापिए, टीचर समझा के भाई पूंज के ले लेगा, लेकिन जब टीचर बनाते हैं ना प्रश्न को, तो बच्चा देखता है तो उसका माइंड काम करता है, ऐसे से सर कन्वर्ट कर दिए और सीधे बना हुआ छप जाएगा। वैसे क्लिक करेंगे बटन मार, अगला क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट बना हुआ, तो उससे अच्छा बच्चा वो कुंजी के ले लेगा। हाँ वही का भी, या बीबीडी के गैस लेना सबसे अच्छा झोला वाला, वो तो कुंजिका का बाप दादा सब है, उसको में किताब से ज्यादा प्रश्न दिया हुआ है। गांव देहात में 100 में से 90 बच्चा झोला लेता है गैस बीबीडी। मौसम साहब गैस में से पढ़ाई करते हैं अगस्त से, हाँ सच्चाई है, अब खूब रटवाते हैं गैस। लेकिन आपने भी कभी नहीं कहा कि गैस निकालो, रटना शुरू करो, बुलाना शुरू किए। भाई पढ़ने बच्चा है ना, समझदारी के लिए हमारे पास बच्चा आया है। लेकिन बचपन को इसलिए हमारे से ज्यादा पसंद करो, खूब खिला के मौका मिलता है। हाँ अब पूरा दे दिया लिफाफा तो, लेकिन वो खुश बाबू आप सर हम पैकेज एकदम टाइम पर दे दिए। ये नहीं समझ रहा कि हमें गधा बनाया जा रहा है इस फैक्ट्री में। हो गया, बढ़िया आगे लिखिए बाबू, संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख के डैश, संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख के डैश। देखिए वैसे हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन लिख दें, गधा
तो लिख दीजिए, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें किसी अणु के प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं पूर्ण रूप से संतुष्ट रहती है, संतुष्ट रहती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मीथेन, एथेन, इत्यादि। आगे लिखिए, एल्केन लिख के डैश दीजिए, एल्केन लिख के डैश। एल्केन का तो यही है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, एल्केन का डिफिनेशन। अब लिख दिया तो लिखो, कुछ तो बनाए करेंगे। लिखिए, एल्केन को आप जब शुरुआत करते कुछ तो लिखवाना ना है। एल्केन को पैराफिन के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग बन गया तो टीचर का ये दायित्व है, तो कुछ लिखवाना है उसे। पैराफिन के नाम से जानते हैं। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल आबंध होता है। कार्बन और कार्बन के बीच एकल आबंध होता है तथा इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। चलिए आगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें किसी अणु में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसमें संयोजकता को पूर्ण करने के लिए, इसमें संयोजकता को पूर्ण करने के लिए द्विआबंध या त्रिआबंध करने के लिए द्विआबंध या त्रिआबंध की सहायता ली जाती, की सहायता ली जाती, की सहायता ली जाती, ली जाती। आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत? सब सही है? अच्छा, नजर ही नहीं आ रहा, चमक नहीं रहा था तुम लोग। चलो, आप जिनको नजर उस टाइम नहीं आ रहा था, कम से कम इस टाइम लिख लीजिएगा।